दोस्तों सभी लोगों का सपना होता है कि उनका अपना घर होता है और वो अपना सपना पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी का जो टाइम है, अभी के टाइम में घर बनाना कितना मुश्किल है। अभी पिछले 2-3 महीनों में जो मटेरियल का रेट बढ़ा है, लेबर का रेट बढ़ा है, उससे घर बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो अगर आपके पास एक छोटा सा प्लॉट है 1000 स्क्वायर फीट का, तो मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आप उसको घर बनाने में कितना पैसा खर्चा करेंगे, आपको कितने पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। दोस्तों यूट्यूब पे आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा जहाँ पे बोला जाता है कि 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए 12 लाख रुपए चाहिए, 14 लाख रुपए चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि घर की नींव से लेके यानी फाउंडेशन से लेके उसके फिनिशिंग तक, टाइल पत्थर, किचन का काम, बाथरूम का काम, फॉल सीलिंग, सब कुछ कंप्लीट करके आपको टोटल कितना खर्चा पड़ेगा, मटेरियल लेबर का कॉस्ट, दोनों चीज़ यहाँ पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको बारीकी से पता चलेगा कि आपको जो घर में एक एक चीज़ का काम होता है वो कितना आपका खर्चा लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जो गेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा न्यूज़ लेकर आया हूँ। क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि सर कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म बताइए जहाँ से हम अपने गेट की तैयारी कर सकें। तो मैं आपको बता दूँ कि प्रीप लेडर ही वो प्लेटफॉर्म है जो अपना गेट 2023 मिशन लॉन्च किया है। अब आपको गेट की पढ़ाई के लिए लाखों रुपये खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीप लेडर गेट को बहुत ही शानदार क्वालिटी का मटेरियल और बहुत ही एफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों आजकल आप जानते हैं कि आपका टाइम कितना यहाँ पे कीमती है, तो आप सिर्फ वही मटेरियल पढ़ें जिससे कि आपको फ़ायदा हो। ऐसा आपको नहीं कि इधर से उधर से बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा कर ले और फिर आप पढ़ रहे हैं लेकिन उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो क्यों ना सिर्फ क्वालिटी मटेरियल पढ़ने में ही अपना कीमती टाइम को यूज किया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि 2023 में गेट क्लियर कर लिया जाए तो प्रीप लीडर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्रीप लीडर का ये कंटेंट इंडिया की लीडिंग फैकल्टीज ने बनाया है। इसमें आपको 500 घंटे से ज़्यादा के वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं, 2300 प्लस से ज़्यादा का क्वेश्चन बैंक मिल जाता है और साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी बहुत सारा मिल जाता है। और ख़ास बात यह है कि इसका जो कंटेंट है आपको इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड किया जाता है। और इतना सब कुछ आपको सिर्फ 5200 रुपये में यहाँ पे मिल जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मार्केट में बहुत ही महंगे महंगे कंटेंट हैं। अगर आप कहीं से और से तैयारी कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, वो भी इतने एफोर्डेबल रेट्स में। दोस्तों मुझे तो पता है कि इनका कंटेंट अच्छा है, लेकिन आपको कैसे यकीन होगा कि इनका कंटेंट अच्छा है या नहीं? उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक कोड देता हूँ। आप उस कोड को अप्लाई करके 24 आवर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जितने भी कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। वो कंटेंट आप पढ़ के या फिर देख सकते हैं कि आपके लिए जो इनका कंटेंट है कितना आपके लिए वैल्यूएबल है। अगर आपको वो अच्छा लगे तो ही आप प्रीप लीडर को ज्वाइन करें। तो फ्री ऑफ कॉस्ट 24 आवर के लिए कंटेंट पाने के लिए आप मेरा कोड GATE1123 अप्लाई करें, तो आपको 24 घंटे के लिए जो प्रीप लीडर की तरफ से कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों ये लिमिटेड पीरियड टाइम ऑफर है, तो जल्दी से जल्दी आप जो कोड दिया गया है कोड अप्लाई करके अपना कंटेंट पा सकते हैं। दोस्तों साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि अगर आपको कंटेंट पसंद आया और आप प्रीप लीडर से कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा यही कोड GATE1123 अप्लाई करना है, तो आपको 300 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। जो भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे उसमें आपको 300 तक का ऑफ मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए और ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों जनरली देखा जाए तो 3 तरह के मकान बनाए जाते हैं। एक होता है क्लास ए, दूसरा होता है क्लास बी कैटेगरी का और तीसरा होता है क्लास सी। अब क्लास ए क्या होता है? बड़े बड़े आलीशान मकान होते हैं, आप चाहे उसमें कितना भी पैसा लगा ले लेकिन वो कम पड़ेगा। उसमें आप बहुत अच्छा से अच्छा उसका फिनिशिंग देते हैं, बहुत अच्छा से अच्छा वो आप देखते हैं उसका फ्रंट होता है, टाइलें लगती है, फ्लोरिंग होता है, बाथरूम का आइटम लगते हैं। क्लास बी वो मकान होता है जो कि जनरली हम सब अपना घर में बनवाते हैं, यूज करते हैं। तो मेनली जो इंडिया में मकान जो प्रीफर होता है वो क्लास बी का ही बनता है। क्लास सी होता है जैसे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हो गया। लोड बियरिंग में जैसे कि मान लीजिए कि कॉलम बीम उसमें ना हो या बहुत कम छोटे छोटे कॉलम और बीम दिए हो, 1 मंजिल 2 मंजिल का मकान, ज़्यादा उसमें फिनिशिंग का काम के लिए पैसा ना खर्चा किया गया हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्लास ए का जो मकान होता है उसको बनाने के लिए अभी का जो रेट है 2100 से 2500 रुपये स्क्वायर फीट आपको पड़ जाता है। क्लास बी जो हम
प्रीफर करते हैं अपने लिए, वो 1600 से 2000 रुपये स्क्वायर फीट में बन जाता है, जो कि मैं यहाँ लगभग 1800 रुपये स्क्वायर फीट में आजकल ये खर्चा आ जाता है क्लास बी का मकान बनाने में। क्लास सी का जो मकान है वो आपको 1000 से 1200 रुपये स्क्वायर फीट में बन जाता है। अब क्या है, मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई प्लॉट है 50 बाई 20 का, यानी टोटल एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, तो हमें क्लास बी का हाउस बनाना है, यानी जनरली जो बनाया जाता है जिसमें एक अच्छा सा अपना 2 BHK का घर बन जाए, जिसमें 2 बाथरूम हो, एक किचन हो, 2 अपना बेडरूम हो, एक छोटा सा बालकनी हो, तो पोर्च एरिया हो, उसमें फ्लोरिंग भी अच्छा हो जाए आपका, और फिर आपका मार्बल थोड़ी सी लग जाए, किचन अच्छा बन जाए, काउंटर वगैरह बन जाए, तो वो वैसे हम क्लास बी का वो मकान होता है, जो कि 2 BHK का मकान का 1000 स्क्वायर फीट एरिया में आपको टोटल मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कोई भी मकान शुरू करने के पहले हमें करना क्या है कि हमें उसका खुदाई करना पड़ता है, ठीक है। अब खुदाई के लिए जो हमारा थंब रूल होता है, अब देखिए 1.5 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट, ठीक है। अब ये क्या है 1.5 क्यूबिक फीट, ये क्या है, ये एग्जीक्यूशन यानी खुदाई है, जो हम फाउंडेशन की खुदाई करते हैं, तो ये क्या है 1.5 क्यूबिक फीट थंब रूल है। अब थंब रूल हम कहाँ से लेते हैं, जैसे कि हम बहुत सारा काम कराते हैं अपना, तो सब जगह का काम का कैलकुलेशन के हिसाब से एक रूल बना दिया जाता है कि अगर आपको आइडिया हो जाता है कि इतना अगर आप स्क्वायर फीट काम करते हैं तो उसमें इतना मटेरियल खर्चा होगा या उसका इतना एरिया बनेगा। तो हमें पता है कि खुदाई का काम जब 1 स्क्वायर फीट में कितना होता है 1.5 क्यूबिक फीट खुदाई होती है, तो हमारा 1.5 इंटू 1000 एरिया है, तो 1500 क्यूबिक फीट आपकी खुदाई हो गई। अब एक जो 7 रुपये क्यूबिक फीट खुदाई का अभी रेट चल रहा है, तो 1500 इंटू 7 करेंगे तो आप 10,500 रुपये आपका क्या है खुदाई में आपका खर्चा होगा। अब अगला काम होता है हमारा सीमेंट। सीमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। सीमेंट घर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अच्छा सीमेंट आप लगाएंगे तो घर का मजबूती काफ़ी बढ़ जाता है। और दोस्तों सीमेंट 2 टाइप की होती है, PPC और OPC। तो आप अपने RCC बीम कॉलम और स्लैब के लिए अगर आपको OPC सीमेंट मिल जाता है तो वो यूज करें, नहीं तो आप PPC सीमेंट आजकल अच्छा आ गया है उसके साथ जा सकते हैं। तो जो थंब रूल हमारा कहता है कि हमें करीब 0.35 पर स्क्वायर फीट हमारा सीमेंट का खर्चा होता है, ठीक है। सभी काम के लिए एक मकान बनाने के लिए 0.35 पर स्क्वायर फीट हमारा सीमेंट लग जाता है। तो हमारा टोटल एरिया था 1000 इंटू 0.35 से आप इंटू करेंगे तो 350 बैग हमारा सीमेंट लगा। अब जो हमारा मार्केट में जो सीमेंट का रेट है अभी 400 रुपया, 410 रुपया, 20 रुपया, तो 400 रुपये से भी अगर मैं सीमेंट का रेट ले रहा हूँ तो टोटल जो मेरा बैग निकला था 350 इंटू 400, तो टोटल मेरा जो पैसा निकल के आया 1,40,000 रुपया आपका सीमेंट का निकल गया। फिर आपको निकालना होता है कि सैंड। तो सैंड हमारा थंब रूल के हिसाब से हमारे मकान में कितना लग जाता है, 1 स्क्वायर फीट में 2.2 क्यूबिक फीट हमारा सैंड लग जाता है। अब जो सैंड देखिए, सैंड आपको पीली वाली जो सैंड रिवर सैंड होती है वही यूज करना है। बहुत लोग ये क्रशर सैंड यूज करते हैं, एम सैंड यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि पीली वाली जो रिवर सैंड होती है आप वही यूज करें। थोड़ी सी महंगी होती है लेकिन इसकी मजबूती काफ़ी होती है। तो हमें जो सैंड लग रहा है 1 स्क्वायर फीट में 2.2 क्यूबिक फीट लग रहा है, तो यानी कि 1000 मेरा एरिया है, तो उससे इसको इंटू कर देंगे तो टोटल मेरा जो सैंड लगेगा 1000 स्क्वायर फीट एरिया में 2200 क्यूबिक फीट लगेगा। अब अभी जो सैंड का रेट है वो आपको 55 रुपया, 60 रुपया, 65 रुपया मिल रहा है। मैं एवरेज एक 60 रुपया ले लिया, तो 2200 इंटू 60 कर देंगे तो 1,32,000 मेरा सैंड का यहाँ खर्चा निकल के आ गया। अब मेरा अगला निकलता है एग्रीगेट यानी जो गिट्टी। अब गिट्टी क्या है, थंब रूल के हिसाब से आपको 1.3 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट में लग जाता है, यानी कि बिल्डिंग जब बनाया जाता है तो 1 स्क्वायर फीट में 1.3 क्यूबिक फीट आपका गिट्टी का खपत होता है। तो आपका टोटल एरिया है 1000, तो 1000 इंटू 1.3 कर देंगे तो 1300 क्यूबिक फीट आपका गिट्टी का पूरा कैलकुलेशन निकल के आ गया। अब इसका रेट है मार्केट में अभी 60 रुपया, तो 1300 इंटू 60 कर दीजिए तो 78,000 रुपया आपका गिट्टी निकल के आ गया। अब गिट्टी जो मैं ये रेट बताया हूँ दोस्तों, ये 12 से 20 mm का जो गिट्टी हमें अपने साइट पे लगाना होता है, चाहे छत का काम हो, बीम का, कॉलम का, ये रेट है 60 रुपया। तो 78,000 का हमारा गिट्टी हो गया 1000 स्क्वायर फीट के मकान में। फिर आ जाता है अगला इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा स्टील। अब स्टील का रेट अभी देख रहे हैं कि काफ़ी महंगा हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पहले मैं बता दूं कि 2.5 kg पर स्क्वायर फीट, यानी 1 स्क्वायर फीट में आपका 2.5 किलो स्टील लग जाता है, ठीक है। तो 1000 मेरा एरिया था तो इंटू 2.5, ठीक है, 1000 मेरा टोटल एरिया हो गया। अब 1 स्क्वायर फीट में मेरा 2.5 अगर किलो लग रहा है तो 1000 से हम उसको कैलकुलेट कर देंगे तो 2500 kg हमारा क्या होगा,
हमारा स्टील लग गया। अब 1 किलो स्टील का अभी जो रेट है, चाहे आप जिंदल का ले लें, कामधेनु का ले लें, अगर टाटा और जिंदल पैंथर या फिर JSW में जाएंगे तो आपको 85 से 90 रुपये मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ नॉर्मल जो स्टील हम मकान में यूज कर सकते हैं उसका मैं रेट बता दिया, तो 2500 मेरा किलो आया था, और 70 रुपये के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर देंगे तो 1,75,000 का आपका स्टील हो गया। फिर अगला बारी आ जाता है ईंट की, कि हमारे घर में ईंटें कितने लग जाएगी। तो देखिए 1 स्क्वायर फीट में जो थंब रूल के हिसाब से बनाया गया है वो 2.5 जो ईंट लग जाता है आपके 1 स्क्वायर फीट के मकान 1 स्क्वायर फीट के एरिया में। तो हमारा टोटल जो एरिया है 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, तो 1000 स्क्वायर फीट इंटू 2.5 कर दिए तो लगभग आपका 25,000 ईंटा लग गया। 25,000 ईंटा, और उसका जो अभी ईंट का रेट है वो करीब 7 से 8 रुपये है, तो मैक्सिमम मैं 8 रुपये यहाँ ले लिया, तो 25,000 इंटू 8 कर दिया तो 2 लाख रुपये का मेरा यहाँ पे ईंट लग गया। फिर अगली यहाँ पे चीज़ आ जाती है कि फ्लोरिंग, जो घर में फ्लोरिंग किया जाता है। तो फ्लोरिंग के लिए देखिए यहाँ पे थंब रूल क्या है। अब फ्लोरिंग में आपको यहाँ पे जैसे बेडरूम हो गया, हॉल हो गया, उसमें 2x2 की टाइल यूज की जाती है। चाहे आप सोमानी का ले लें, कजारिया का ले लें, निटको का ले लें, कोई भी आप ब्रांड यूज कर सकते हैं। आपको जो रेट होता है वो लगभग 40 से 45-50 रुपये के रेट में मिल जाता है। तो जो थंब रूल हमारा फ्लोरिंग के हिसाब से होता है वो होता है कि 1 स्क्वायर फीट में 0.65 जो ये हमारा एरिया लग जाता है टाइल का। तो ठीक है, तो हमारा टोटल है 1000, तो 1000 इंटू 0.65 ये हमारा क्वांटिटी निकला है 1 स्क्वायर फीट में जो हमारा फ्लोरिंग यानी टाइल लग जाता है। तो 1000 से आप 0.65 करेंगे तो 650 स्क्वायर फीट आपका टोटल टाइल का एरिया निकला। अब 650 टोटल टाइल का एरिया निकला, और जो मैं आपको ये तीनों टाइल बताया, सोमानी, कजारिया, निटको, आप जो नॉर्मल एक टाइल लेंगे 2x2 का, तो आपको लगभग 40 से 45 रुपये मिल जाएगा। तो मैं यहाँ 45 रुपये में आपको डबल चार्ज टाइल का रेट बता दिया। तो आप 650 इंटू 45 कर दें तो टोटल जो फ्लोरिंग का निकल जाएगा 29,250 रुपये। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फ्लोरिंग का टोटल यहाँ पे खर्चा निकल के आ जाएगा। बाथरूम में भी आपका टाइल लगता है। तो जैसे मैं बताया था कि 1000 स्क्वायर फीट में 2 रूम है, तो उसमें 2 हमने टॉयलेट बनाया है। तो 2 टॉयलेट का हम यहाँ पे क्या एरिया पहले निकाल लें, तो हमारा टोटल जो एरिया निकल के आ रहा है करीब एक बाथरूम का 150 स्क्वायर फीट लगभग एरिया देख लिया जाता हूँ। तो 2 का पहले हम निकाल लेंगे तो 300 स्क्वायर फीट हमारा टोटल बाथरूम का एरिया हो गया। ठीक है, अब ये टोटल 150 स्क्वायर फीट कैसे निकला था, इसमें वॉल टाइल भी है, फ्लोर भी है, 3 साइड की वॉल, 4 साइड की वॉल है, तो टोटल इसलिए 150 निकला था। तो पहले 2 बाथरूम का हमने 300 स्क्वायर फीट एरिया ले लिया। अब टाइल का जो लगभग हमने रेट ले लिया वो ले लिया यहाँ पे 45 रुपये। तो 45 रुपये से 300 को इंटू कर दिया तो 13,500 रुपये आपका बाथरूम के टाइल में आपका खर्चा हो गया। अब अगला चीज़ आ जाता है किचन का काम का, यानी कि किचन में जो हम ग्रेनाइट लगाते हैं किचन काउंटर के लिए, उसके बारे में। तो ग्रेनाइट जो है दोस्तों, आजकल मार्केट में तरह तरह के ग्रेनाइट मिलते हैं। उसमें क्या है, आपका रेट 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का उसका रेट है। अब जो एक किचन का लगभग अगर हम एल शेप में, अब जैसे एल शेप में अगर आप किचन बनाते हैं तो लगभग ये हो गया। फिर अगर आप यू शेप में बनाते हैं तो टोटल एक मोटा मोटी एरिया देख लिया जाए तो मैं 60 फीट यहाँ एक किचन का एरिया ले लिया। तो 60 फीट इंटू 120 रुपया मैं ग्रेनाइट का रेट ले लिया, तो उसको मैं इंटू कर दिया तो 7200 रुपये यहाँ पे मेरा किचन के पत्थर में ग्रेनाइट में चला गया। उसके बाद क्या है कि मार्बल। अब मार्बल कहाँ लगाना है दोस्तों, जैसे जीने पे हम सीढ़ी एक चढ़ा रहे हैं उस पर लगाएंगे, फिर हम आगे जैसे मान लीजिए कि मकान के आगे पोर्च वगैरह बनाए होंगे उस एरिया में मैं मार्बल लगा दिया। तो जो टोटल मैं लगभग अप्रॉक्स एरिया ले लिया हूँ 500 स्क्वायर फीट ले लिया जहाँ पे मेरा मार्बल लगना है। तो जो मार्बल का रेट है 50 रुपया, 55 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया रेट है, तो मैं लगभग एवरेज यहाँ पे 60 रुपया रेट ले लिया। तो 500 मेरा एरिया था और इंटू 60 रुपया आप रेट कर दें तो 30,000 रुपया मेरा यहाँ पे मार्बल में चला गया। अब अगला जो हमारा खर्चा होता है वो होता है हमारा मिट्टी के भराई में। तो अब मिट्टी के भराई के लिए जैसे थंब रूल बनाया गया है उस हिसाब से एक देख लिया जाए तो 1.55 क्यूबिक फीट हमारा मिट्टी लगभग एक स्क्वायर फीट में लग जाता है। यानी कि हमारा टोटल एरिया था 1000, तो 1.55 इंटू 1000 कर दिया तो मेरा आ गया 1550 क्यूबिक फीट टोटल एरिया आ गया। अब क्या है कि 14 रुपया यहाँ पे रेट दे दिया गया मिट्टी भरने का, लगभग जो मार्केट में चल रहा है। तो 1550 इंटू 14 कर दिए तो 21,700 रुपया मेरा मिट्टी की भराई में लग गया। अब अगला जो काम होता है हमारा वाइट वॉश का होता है। जब आपका प्लास्टर हो जाता है तो फिर उसमें जो हमारे दीवारों पे काम होती है, सीलिंग में काम होती है, वो होती है हमारी यहाँ पे डिस्टेम्पर, यानी पुट्टी करने का और डिस्टेम्पर करने का 2 फुट में। तो जो हमारा थंब रूल बनाया गया है उस हिसाब से आएंगे तो 5 फीट यहाँ पे हमारा 1 स्क्वायर फीट में माल लग जाता है, यानी कि 5 फीट इन 1 स्क्वायर फीट।
ठीक है। तो 1 स्क्वायर फीट में 5 फीट माल लग जाता है, तो उस हिसाब से हमारा टोटल जो 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, तो टोटल हमारा हो गया 5000 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा पुट्टी और डिस्टेम्पर का जो रेट है वो यहाँ पे 4 रुपया है, तो 5000 इंटू 4 से कर देंगे तो 20,000 रुपया आपका यहाँ पे पुट्टी और डिस्टेम्पर के काम में चला गया। ये मटेरियल का है। अब वहीं लेबर इसमें जाती है, तो लेबर का मेरा टोटल एरिया था 5000 और 3 रुपये यहाँ पे लेबर का खर्चा लग जाएगा पुट्टी डिस्टेम्पर करने का, तो 15,000 रुपये यहाँ पे लेबर का लग गया। तो 20,000 और 15,000 टोटल आप करेंगे तो वाइट वॉश में मेरा लग गया 35,000 रुपया। अब अगला काम आ जाता है हमारा पेंटिंग का। तो पेंटिंग में हमारा जो ये आप देख रहे हैं 2.5, ये 2.5 ये थंब रूल है, 2.5 फीट हमारा पेंट लग जाता है 1 स्क्वायर फीट में। तो 2.5 इंटू 1000 एरिया है, तो 2500 स्क्वायर फीट हमारा टोटल एरिया हो गया। तो 2500 इंटू 12 रुपया हमारा जो पेंट का खर्चा आ जाता है मटेरियल का, इसमें रोलर वगैरह, रेकमाल वगैरह जो भी है सब कुछ इसमें आ जाता है, पेंट का आइटम आ जाता है मिक्सिंग करने का। ठीक है, तो ये 2500 इंटू 12 कर दिए तो आपको 30,000 रुपया यहाँ पे पेंट का मटेरियल आ गया। अब जो लेबर लेता है पेंट करने के लिए पेंटर, वो टोटल मेरे एरिया आया था 2500। अब 6 रुपया हमारा लेबर कॉस्ट लग जाता है पेंटिंग का, तो 2500 इंटू 6 करेंगे तो 15,000, तो करीबन ये 30,000 उसका मटेरियल और 15,000 उसका लेबर, तो टोटल मिला के 45,000 रुपया मेरा यहाँ पे लग गया पेंट कराने में। फिर हमारा अगला काम आता है प्लम्बिंग का काम। तो हम आपको बताया था कि 1000 स्क्वायर फीट में हम 2 बाथरूम बना रहे हैं। तो एक बाथरूम में अगर मोटा मोटी मान लीजिए कि आप हिंडवेयर का, सेरा का या फिर और भी अच्छी पैरीवेयर किसी कंपनी का कमोड लगा देते हैं, मिक्सचर लगा देते हैं, वॉश बेसिन लगा देते हैं, ओवरहेड टैंक लगा देते हैं, तो जो अप्रॉक्स उसमें खर्चा आता है लगभग 40,000 रुपये का आता है। तो आप 2 बाथरूम बना रहे हैं तो वो 40 इंटू 2 कर दीजिए तो 80,000 रुपया हो गया। और 20,000 रुपये क्या है कि आपका जो हमारा प्लम्बर होता है यानी लेबर, वो ले लेता है। अब 20,000 कैसे ले लेता है, एक बाथरूम का वो 10,000 रुपये ले लेता है लमसम में, और नहीं तो 20 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से वो ले लेता है। तो लगभग 10,000 आप जोड़ेंगे उसका लेबर का, तो 2 बाथरूम का 20,000 उसका हो गया, और 40 दूनी 80,000 मेरा यहाँ पे एक बाथरूम का फिटिंग का चार्ज आया था। तो 80 और 20 मिला के 1 लाख रुपए मेरा बाथरूम में खर्चा होने वाला है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक का काम आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक का काम जो मटेरियल के साथ होता है उसमें स्विचेज, बॉक्सेज, वायर जो भी है, कंड्यूट पाइप, सब कुछ डाल के 80 रुपया स्क्वायर फीट आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम मटेरियल चला जाता है। तो 1000 स्क्वायर फीट मेरा एरिया था, 1000 इंटू 80 कर दीजिए तो 80,000 रुपया मेरा यहाँ पे चला गया इलेक्ट्रिकल आइटम में। फिर उसके बाद ये लेबर जो है इलेक्ट्रीशियन जो लेता है वो 25 रुपये स्क्वायर फीट लेता है। तो 1000 इंटू 25 आप कर दीजिए, टोटल मेरा खर्चा यहाँ पे निकल के आ गया 25,000 रुपये। तो मेरा यहाँ पे मटेरियल का खर्चा निकला था 80,000 और लेबर का 25,000, टोटल मिला के 1,05,000 रुपये मेरा इलेक्ट्रिक के काम में खर्चा होगा। फिर अगला काम आ जाता है वुड वर्क। अब वुड वर्क में क्या है कि आपके दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, छोटा मोटा कबोर्ड आप बनवा लें, किचन का काउंटर बनवा लें, तो ये सब चीज़ें मिला के हमारा जो टोटल लगभग पड़ता है 100 रुपये स्क्वायर फीट वुड वर्क हमारा पहुंच जाता है, लकड़ी का काम। अब 1000 स्क्वायर फीट एरिया है और यहाँ पे अगर हम 100 रुपये से कर लें तो टोटल जो इसमें मेरा खर्चा होता है लगभग 1 लाख रुपये खर्चा हो जाता है। और फिर उसके बाद जो इसमें जो कारपेंटर होता है वो हमारा 35 रुपये स्क्वायर फीट ले लेता है, तो 35,000 रुपया उसका हो गया, तो 1,35,000 मेरा वुड वर्क में चला गया। ठीक है, उसके बाद आता है मेन हमारा काम, मेन गेट का। अब मेन गेट अगर 200 से 250 kg का मेन गेट बनाया जाए तो काफ़ी होता है, बहुत हैवी गेट हो जाएगा, तो लगभग 25,000 रुपया आपका मेन गेट में खर्चा हो जाएगा। सेप्टिक टैंक आप बनाएंगे उसमें 20,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। रेलिंग होता है जैसे कि जीने का रेलिंग हो गया, मान लीजिए स्टील का हम रेलिंग आजकल SS 304 में बनवाते हैं, तो 400, 450, 500 रुपया फीट पे रेलिंग का SS का रेट जाता है। तो हम जीने का रेलिंग बना लिए, बालकनी का रेलिंग बना लिए, तो टोटल मोटा मोटी देखा जाए तो 40,000 रुपया, 30 से 40,000 मेरा रेलिंग में चला गया। फिर आ जाता है हमारा बेडरूम हॉल में फॉल सीलिंग का काम। तो लगभग आपका 2 बेडरूम 1 हॉल मिला के अप्रॉक्स 500 स्क्वायर फीट एरिया में अगर आप फॉल सीलिंग करवाते हैं, और मटेरियल लेबर के साथ अभी जो फॉल सीलिंग करने का रेट है वो 80 रुपया स्क्वायर फीट है, तो 500 इंटू 80 आप करेंगे तो करीब 40,000 रुपया आपका जो है ये फॉल सीलिंग में आपका खर्चा होने वाला है। तो जो टोटल हमने जोड़ दिया, तो जितना भी ये सारे काम का जो हमारा खर्चा हुआ अभी तक 13,82,000 रुपये यहाँ पे खर्चा हुआ है। तो लगभग जो है यहाँ पे 13,82,000 आपके सिविल के काम में खर्चा हो गया, जिससे आपका मकान खड़ा हो जाएगा। फिर अब देखिए 4 से 4.5 लाख रुपया जो है आपका, मान लीजिए बिजली का कनेक्शन हो गया, पानी हो गया, ठीक है, म्यूनिसिपलिटी नक्शा पास करवाते हैं उसका चार्ज हो गया, बाहर में अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करवाते हैं जैसे प्लास्टर में ग्रुप कटवा रहे हैं, अलग अलग आउटर में टाइल लगवा रहे हैं, ग्लेजिंग लगवा रहे हैं, ACP सीट लगवा रहे हैं,
फिर इसमें आर्किटेक्ट का चार्ज हो गया, इंजीनियर आ रहा है उसका चार्ज हो गया, प्लानिंग आप बनवा रहे हैं उसका चार्ज हो गया। तो ये सब मिला के आपको 3 से 4 लाख रुपये, या फिर इसमें और भी लेबर का खर्च कहीं कहीं पे बढ़ जाता है। मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका अभी मटेरियल कितने का है। तो लगभग आपका जो टोटल यहाँ पे 18 लाख रुपये का यहाँ पे खर्चा होने वाला है दोस्तों, 1000 स्क्वायर फीट के मकान में। तो इस तरह का मकान बनाने में लगभग जो है आपका 25 से 30% लेबर में खर्चा चला जाता है, और बाकी का जो 70 से 75% होता है आपका मटेरियल में चला जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप भी अपना मकान बनाना चाहते हैं और अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होगी तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा।